से? नरेंद्र मोदी इस सदी के सबसे झूठे आदमी हैं। क्या उम्मीदें हैं लोगों से और क्या जो है रेस्पॉन्स मिल रहा है जब कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं? आवाम से उम्मीद यह है कि पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, भारत में जिस तरीके से हुकूमत चलाई गई है और जिस हुकूमत में जात धर्म पर लोगों को अलग अलग करके उनके साथ जो बर्ताव किया गया, सिर्फ इसलिए कि कोई किसी धर्म को, किसी जात को उसको टारगेट किया गया, इंसान की जिंदगी की कोई कीमत ना रही, इंसाफ की कोई बात करने वाला इख्तिदार की गलियों में नहीं रहा, जिसको इंसाफ करना था वो खुद नाइंसाफी के तराजू को हाथ में लेकर के इख्तिदार चलाता रहा। पिछले 10 साल में जो हिंदुस्तान का समाज, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग मिलकर जो प्यार और मोहब्बत और खुलूस और भाईचारे के साथ जिंदगी बसर करते थे, उस भाईचारे को खत्म करने की जो कोशिश की गई, ये किसके जरिए की गई? हमारे वजीर आजम इज्जत बाब नरेंद्र मोदी साहब पूरे 10 साल उस कुर्सी पर बैठकर लोगों पर जुल्म करते रहे, इंसान को इंसान नहीं समझा। जिस तरीके से एक वजीर आजम बर्ताव करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, वो बर्ताव तो वजीर आजम का नहीं था। गरीबों को जो तकलीफ हुई है, जो परेशानी हुई है, उस परेशानी का ना वो हल ढूंढ सके, बल्कि उनकी पॉलिसियों के जरिए गरीबों को और तकलीफ हो गई। अमीरों के गुलाम बनकर 10 साल गुजारे हैं। इसको बदलने का वक्त आ गया है। 26 तारीख को जिस दिन आप सुबह उठेंगे, आपको ये तय करना है कि आपको कैसा हिंदुस्तान चाहिए, कौन सी हुकूमत चाहिए, किसको आप बरसरे इख्तिदार में बिठाना चाहते हैं, उनके जरिए आप इस मुल्क को कैसा इख्तिदार देना चाहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शिवाजी नगर की जो आवाम निकलेगी, बेंगलोर सेंट्रल की जो आवाम निकलेगी, चाहे वो किसी भी मजहब की क्यों ना हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब निकल करके जो फैसला लेंगे वो फैसला इंसाफ के हक में होगा। वो फैसला उन सब मुल्जिमों के नाम पर लिया जाएगा जिन पर जुल्म किया गया, जिनकी जानों को और जिनकी इज्जतों पर खेला गया। ऐसे मुल्जिमों के नाम पर वोट डाला जाएगा और इंसाफ के नाम पर वोट डाला जाएगा, मोहब्बत के नाम पर वोट डाला जाएगा, भाईचारे का नाम पर वोट डाला जाएगा। और जो लीडर पूरे मुल्क में नरेंद्र मोदी से टक्कर देने निकला है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलकर पैदल लोगों के दिलों को जोड़ने का जिसने काम किया है, मोहब्बत फैलाने का जिसने काम किया है, वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी को, उनके हाथ को मजबूत करने का काम बेंगलोर सेंट्रल की आवाम करेगी। और राहुल गांधी को कैसे मजबूत करेंगे आप? पीएम नरेंद्र मोदी इसलिए कांग्रेस सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कह रहे हैं कि जो भी फंड्स आएंगे उसका पहला जो मुसलमानों को होगा, इस तरह के बयान जो सामने आ रहे हैं, इसको आप किस तरह से? नरेंद्र मोदी इस सदी के सबसे झूठे आदमी, झूठ कहते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं कहते। मेरे ख्याल से वो जब घर से निकलते हैं, कसम खा के निकलते हैं कि मैं जो भी कहूँगा, नरेंद्र मोदी जो भी कहेंगे वो झूठ कहेंगे। तो मोदी साहब जो कहते हैं, अगर वो आप में और मैं सुनते बैठेंगे तो उस झूठ का जवाब देते देते हम थक जाएंगे। मोदी साहब झूठ बोलते बोलते नहीं थकेंगे। इसका एक ही हल है कि अब 26 तारीख को निकलें, कांग्रेस पार्टी को वोट दें, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें,
राहुल गांधी के हाथ कैसे मजबूत होंगे? जब मंसूर अली खान को वोट देंगे, जब कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। बेंगलोर सेंट्रल से पिछली बार हम कम वोट से रह गए थे, 70,000 वोट से। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है, जो आवाम का मूड है, खास करके गरीबों का, मिडिल क्लास लोगों का, ये ना मुर्गा करेक्टा, इस बार बहुत बड़ी लीड से हम मंसूर अली खान को जिताएंगे। हम सब ने मेहनत भी की है, पिछले 1 महीने से दिन रात सबने ये की है, पसीना बहाया है, घर घर गए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो मदद की है, सिद्धरामैया की क़यादत में जो सरकार चल रही है, जो गरीबों की मदद हुई है, वो मेरे ख्याल से इस रियासत की तारीख में कभी किसी और हुकूमत ने नहीं की होगी। तो इसका सब फायदा हमको होने वाला है। पीएम की बौखलाहट है, इसको क्या कहेंगे सर? पीएम जिस तरीके से मुसलमानों को गाली बक रहे हैं, 10 साल की मेहनत, उनकी 10 साल का काम बताए बगैर अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, अगर मैं 5 साल बाद फिर वापस लोगों के पास आऊंगा कि मुझे फिर से एक बार मौका दे, फिर से एमएलए बनाए, तो मैं क्या कहूँगा कि इन 5 सालों में मेरी ये काम है, अगर आपको पसंद है तो मुझे वोट डालें। अगर ये कहे बगैर मैं किसी एक कौम को, किसी एक जात को अगर कुछ कहे बगैर, कहते हुए, बुरा भला कहते हुए वोट मांगूंगा, तो मेरे से बड़ा कमजोर आदमी नहीं है। तो पीएम से बड़ा कमजोर आदमी नहीं है। पीएम आज हार मान चुके हैं, इसलिए वो मुसलमानों पर बात कर रहे हैं। अगर कल इस मुल्क में मुसलमान नहीं होते तो आप किसके जरिए वोट मांगते? तो मैं उनसे ये कहूंगा कि आपके काम पर वोट मांगे। 10 साल में अगर आपने कुछ अच्छा काम किया, उस पर वोट मांगे। आपने अच्छा काम ये किया है कि एक भी नौजवान के हाथ को काम नहीं मिल रहा। आपका अच्छा काम ये है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आम आदमी जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया है। आपका अच्छा काम ये है कि गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। आपका अच्छा काम ये है कि हिंदुस्तान का कर्ज 70 साल में 55 लाख करोड़ था, 55 लाख करोड़ था। अब मोदी साहब 10 साल में, सिर्फ एक मोदी साहब 1,13 लाख करोड़, 113 लाख करोड़ कर्ज ले चुके हैं। तो एक एक हिंदुस्तानी पर के सर पर, अभी तो वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हर एक के सर पर कई लाख करोड़ का कर्ज उन्होंने डाल दिया है। ये सब पैसा निकालकर गरीबों के जेब से अमीरों के हाथ में, अमीरों के जेब को भरने का काम मोदी साहब ने किया है। तो उनको बौखलाहट है, डर है कि नौजवान काम मांगेगा, आम आदमी महंगाई से राहत मांगेगा, किसान अपना एमएसपी का उन्होंने कहा था डबल पूछेगा, और औरतें, हमारी माँ बहनें, आज उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, हाथरस में क्या हुआ, मणिपुर में, अलग अलग हिंदुस्तान के कोने कोने में क्या हुआ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ कठुआ में क्या हुआ, ये नरेंद्र मोदी जी के आंख के सामने, उनकी नाक के नीचे सब चल रहा है। इसका हिसाब ना पूछे, इसीलिए वो हमको गाली देकर वोट देना चाहते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमने किया क्या है भाई, हमने आपको क्या तकलीफ दी, हमें क्यों गाली दे रहे हो? आप करो, अच्छा काम किया है तो बताओ और वोट लेके जाओ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार आवाम ने फैसला कर लिया है, इस मुल्क की गरीब की जो आह है वो मोदी साहब को लगेगी और बीजेपी शिकस्त पाएगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की क़यादत में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 20 सीट, 28 में से 20 सीट कांग्रेस को जिताकर भेजेगी। और उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि मंसूर अली खान भी जीतकर हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाएंगे। आपने सफर किया, लोगों से मुलाकात की, क्या उम्मीदें हैं लोगों की और कैसा आपको लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? मैं कैंपेन कर रहा हूँ पूरे हलकों में जाके हूँ बेंगलोर सेंट्रल के, और जो रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और लोगों में एक चाह है कि कांग्रेस पार्टी को ये बार किसी हालत से जिताएं, और जहाँ भी जा रहे हैं जो कांग्रेस के गारंटीज़ है, 5 गारंटीज़, उसके बारे में लोगों में बहुत सारी खुशी है, गरीबों में एक खुशी है, आम आदमी में एक एहसास है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा 10 महीने पहले और वही करके दिखाया है सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी की सरकार। कांग्रेस के वादों पर लोगों को एतबार है? जरूर है। शुरू से तो लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है। आप ये जो देख रहे हैं, आज ये जो वार्ड है, यह जहाँ पर हम खड़े हैं, यह आके जय महल वार्ड आता है। जय महल वार्ड आता है, हजरत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास का ये रोड आता है, ये दरगाह के पास है, ये जय महल की कॉन्स्टिट्यूंसी को लगता है।
रिस्पांस तो बहुत अच्छा है कैंडिडेट के बारे में और हमारे एमएलए रिजवान अरशद के बारे में और हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर ही बहुत ज़्यादा रिस्पांस है। जो 5 स्कीमें जो निकाले हैं हमारे सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट और डीके शिव कुमार साहब की गवर्नमेंट में, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। इस रिस्पांस की वजह से लास्ट टाइम से ज़्यादा हमें वोट मिलेंगे, इससे ज़्यादा उसकी उम्मीद है। यानी एमएलए इलेक्शन में जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट मिलेंगे, उससे ज़्यादा वोट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार ये हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह से जो 5 स्कीम लगाए हैं वो स्कीम की वजह से और हमारे रिजवान अरशद के काम की वजह से कैंडिडेट को और ज़्यादा लीड मिलने की उम्मीद है।